किरण मुनव्वर का सलाम पाक यूनिटी स्वीडन के प्लेटफॉर्म से आप सबकी खिदमत में है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने अपने घर खुशबाश होंगे। हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुशबाश रखें और अपने अपने घर पे अच्छी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दें। हमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवालात मिले जिनमें ये पूछा गया कि हमें यूरोप आना चाहिए, हम स्वीडन आना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है कि हमें स्वीडन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या स्वीडन सेटल होने के लिए एक अच्छा मुल्क है या नहीं। तो सोचा आज इस पे थोड़ी सी आपसे बातचीत शुरू करती हूँ और फिर आगे आपको बताऊँगी कि स्वीडन कैसे कैसे आया जाता है और किस किस वीज़े के तहत। सबसे पहले तो ये सवाल कि आना चाहिए या नहीं, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। किसी की भी अपना मुल्क छोड़ने की जो रीज़न है वो मुशाहिदे के हिसाब से मेरे नज़दीक कुछ बातों पे मुश्तमिल होती हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं किसी को रोज़गार की ज़रूरत होती है, पैसे नहीं पूरे पड़ रहे होते घर में ख़र्चा के, वो इसलिए अपने मुल्क को बदलना चाहते हैं, ये उनका राइट है और या वो ऐसा सोचते हैं। और कुछ जो हैं उनको जो है वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छा है और हमें यूरोप चले जाना चाहिए, वहाँ पे अच्छे लाइफस्टाइल के साथ हम भी रह सकेंगे, वो हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ सकेंगे, उनकी एक हम अच्छे तरीके से उनको फ़िज़िकल मेंटल एबिलिटीज़ जो है उनकी वो बढ़ सकेंगी। फिर किसी का ख्याल है कि वो इतना मुहिम जो है उसको लगता है वो एडवेंचरस है कि नई जगह जाके देखना चाहिए क्या होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्चर, टेक्नीशियन, डॉक्टर्स चाहते हैं कि दुनिया के जदीद अलूम जो हैं उनको हासिल किया जाए और उसके हिसाब से अपने नॉलेज को बढ़ाया जा सके। वजह कोई भी हो, आना ना आना आपकी मर्ज़ी है, ज़िंदगी आपकी है, अपने मुताबिक गुजारें। किसी को पीछे लगकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करें कि मेरा हमसाया गया, मेरी दोस्त गई, मेरा भाई गया, मेरी बहन गई। ये सब उनकी ज़िंदगी थी, आप भी ज़रूर सोचिए, अपने ख्वाब देखिए, लेकिन किसी के पीछे मत लगें। ये मेरी पहली सजेशन है, पहला मशवरा है आप सबको। दूसरा ये कि जब भी आप किसी मुल्क में जाते हैं वहाँ पे आप जब अप्लाई करते हैं तो लिखा होता है कि ये रकम अपने साथ बैंक स्टेटमेंट के तौर पे शो करें और इतनी फ़ीस जो है वो आपकी सबमिट होगी अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। तो अपनी फ़ीसेस और अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके पैसों का बंदोबस्त करें। अगर आपके पास इतने एक्सपेंस हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, अगर आपका दिल करता है, आपका ख्वाब है। लेकिन अगर आपके पास इतने एक्सपेंस नहीं हो रहे तो प्लीज़ पहले उनको मीटअप करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने देखा लोग कहते हैं हमने किसी से पैसे लिए थे, बैंक स्टेटमेंट दिखाई, और जब वो यहाँ आते हैं तो उनको काफ़ी तंगी का शिकार होना पड़ता है। यकीन मानिए किसी नए मुल्क में जाकर रहना इतना आसान नहीं है और ज़िंदगी जो है वो कोई फूलों की सेज तो कहीं भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है और कहीं बाहर भी नहीं है। लेकिन मेहनत का यहाँ पे फल इस तरह से मिलता है कि यहाँ पे पैसे मिलते हैं एक से। मैं इस पे एग्री करती हूँ कि यहाँ और जॉब जो हैं, जैसे हम होटल की जॉब हुई, डिलीवरी की जॉब्स, उनके भी पैसे अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ साथ मेहनत भी है और ख़ास तौर पे हमारे जैसे लोग जो कभी जिन लोगों ने मेहनत नहीं की होती उनके लिए मेहनत करना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो मेरा ये मानना है अपने आप को मेहनती बनाएं, अपने एक्सपेंस को पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपके पास इतने पैसे हैं, आप मेहनत कर सकते हैं और आपको लगता है कि आपको आपके घर के हालात आपको इजाज़त देते हैं तो आप अपने लिए इस ट्राई को कर सकते हैं। आइए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। इसमें एक बात सिर्फ कहती जाऊँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि हमें कैसे अप्लाई करते हैं स्वीडन के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, किस वेबसाइट, किसी एजेंट के पास जाने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। मैंने बज़ाते खुद अपना सब अप्लाई किया। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हम दुबई थे और वहाँ से हमने जब आने का सोचा तो सोच ये थी कि यहाँ पे आकर हमें जो है वो थोड़ी स्ट्रगल करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल हम परमानेंट रेजिडेंस की तरफ जा सकेंगे, जो कि अभी दूर दूर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये भी अपने ध्यान में रखिए कि सब्र का फल है यहाँ पर और ये कोई छोटा सा काम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और मेरे साथ रहिएगा। हम ऐसे ही मज़े मज़े की बातें करेंगे और आपको मैं बताऊँगी। आज की वीडियो में सिर्फ मैंने इस सवाल का जवाब दिया है कि यूरोप आना या ना आना आपके ख्वाब, आपके एक्सपेंसेस, आपकी हालात पर डिपेंड करता है। किसी के पीछे मत लगिए, अपनी ज़िंदगी को सोचिए, अपना फ़ैसला खुद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।